ये सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। आम जनता में सब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्गीकरण के पक्ष में है SC ST के, हम लोग बता देना चाहते हैं, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब का देन है कि हम लोग को SC ST आरक्षण मिला। और आपको बता दिया, इस आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग भारत बंद कर देंगे। और हम अपने बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों को मानने के लिए आज में बसपा के द्वारा पूरे भारत बंद का आयोजन किया गया है। आज हम लोग इस कैमूर जिले में सफल भारत बंद करा रहे हैं और आम जनता सभी गांव गिराव के लोग जिला से लोग आए हुए हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ST ST में वर्गीकरण होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पटेल चौक से लेके हम लोग अभी जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा वो ज्ञापन। जो हमारे प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ रहे हैं वो अनुशासित ढंग से आज तक का वो जाम करें, अपनी बातों को रखें क्या मामला? देखिए, मेनली है जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो एक वर्ग, एक समुदाय और एक जाति के द्वारा जो एक वर्चस्व स्थापित कर लिया गया है और उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो है बैकवर्ड हैं, SC हैं, ST हैं, उनको वर्गीकृत करना है और वर्गीकृत करके उनको फूट डाल करके उन पर शासन करना है। और ये काम सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है तो वो सरकार वो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के माध्यम से करवा रही है। अगर सरकार चाहिए होती तो अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्यवस्था ये दी गई है, जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट नहीं आ पाया होता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से OBC का वर्गीकरण किया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसी आधार पर ये SC ST है उनको भी वर्गीकृत कर दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले पर जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार चाहेगी तो अपने इच्छा पर कर सकती है। तो इस तरह का जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था तो इससे भी कई मामले, जैसे आंध्र प्रदेश में, बिहार में जैसे नीतीश जी जो है कि दलित महादलित को विभाजित किए, पंजाब में ऐसा रहा मामला, बहुत सारे स्टेटों में रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आने की वजह से अभी तेलंगाना की जो सरकार है और इसके बाद पंजाब की सरकार है, उसने कहा है कि मैं सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू कर लूँगा और इस व्यवस्था को लागू करने वाला मैं पहला राज्य बनूंगा। तो आप बताइए कि क्या हाल होगा फिर? यानी वर्गीकृत करके लोगों को विभाजित करके SC ST OBC का नुकसान क्या होगा? देखिए नुकसान क्या है हम बताते हैं क्लियरली एकदम डिसीजन में। देखिए, जैसे वर्गीकृत करने का उनका कहने का मामला है कि कुछ SC ST समुदाय में कुछ लोग आरक्षण का व्यवस्था लेकर के आगे निकल गए हैं और उसमें से कुछ जातियां हैं जो पीछे रह गई है, इसलिए कुछ जातियों को आगे लाने के लिए इस तरह की व्यवस्था लाई जानी चाहिए। जबकि अगर आपको लगता है कि ये आरक्षण में कुछ ही लोगों को फ़ायदा हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में उतने लोग आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जाति विशेष के लोगों को ही फ़ायदा हुआ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको लगता है कि कुछ वर्ग के लोग ही इस व्यवस्था से आगे हैं तो 500 बीघा खेत, 50 बीघा खेत, 100 बीघा खेत जो एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति के लोग जोतते खाते आ रहे हैं 1000 साल से, तो उन लोगों को भी छोड़ना होगा ताकि जो गरीब है वो अब उसका फ़ायदा वो उठाए। समझ गए? यही सब विरोध है हम लोगों का। इसके अलावा कॉलेजियम व्यवस्था है, SC ST का वर्गीकरण है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये रोक जो लगाया है 65% आरक्षण का, उसका भी हम लोग का विरोध है। बहुत सारे मामले हैं जो एकदम क्रिटिकल पैमाने पर SC ST को बैक ले जाने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनी तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, सिर्फ हल्ला कर करके जब अंग्रेजों को हम लोग यहाँ से भगा दिए, केवल हल्ला करके, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ होगा। अभी हाल ही में इस आंदोलन से पहले ही सरकार ने
झुकी है, 1 इंच झुकी है। जैसे अभी जो लेटरल एंट्री है, लेटरल एंट्री को वापस लेने की बात किया है, शायद लेटर भी बन चुका है उसका। तो ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान हुआ। वकील साहब बताइए, ये जो भारत बंद है तो क्या मामला है? इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 1 अगस्त 2024 को फैसला किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर हो और उसमें भी वर्गीकरण हो, और इस वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरुद्ध में भारत के तमाम दलित और शोषित, मैं एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ कि 70 से 75 वर्ष की आज़ादी में आज तक अभी सुप्रीम कोर्ट में दलित बैकवर्ड क्लास के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं हैं। क्यों? वहाँ कोलोजियम सिस्टम से आपके पिताजी जज थे, आप जज हैं, आपके बेटा जज हो गए, उसमें दलित बैकवर्ड कहाँ है? कहाँ क्रीमी बढ़ गया? और ने लोग भी दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोग अभी तक नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। एक डाटा आप लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश में 1098 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिसमें मात्र 50 है। हमारी रिजर्वेशन के हिसाब से संख्या 550 होनी चाहिए, सिर्फ हम 50 पर अटके हुए हैं। हमारे साथ हमेशा गलत फैसला होता है, मुँह देख कर फैसला होता है, जातीय भावना से ग्रसित होकर के हर तरह का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला होता है, और सरकार के निर्देश पर, सरकार के दिशा पर यह फैसला होता है, जिसके विरोध में आज भारत बंद, देश के तमाम दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज। ये जो भारत बंद है, ये आप लोग का क्या अनुमान है? लोगों से क्या आह्वान ये है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्गीकरण को लेकर के SC ST को लागू किया गया है, वापस मतलब अपना वापस ले बातों को, नहीं तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में। समझिए कि छोटा मोटा अभी ये हम लोग का अंगिराई है, अभी देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है, अगर सरकार यदि बात सुन जाती है तो ठीक है। अब मुख्य देखिए, मुख्य कारण है कि बीजेपी के इशारा से ये सब किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट है, बीजेपी के इशारा से ये सब कर रहा है SC ST में वर्गीकरण। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अभी से अपना वापस ले, अपना जो वर्गीकरण में विस्तार जो किया है उसको वापस ले, और नहीं तो आंदोलन एकदम जारी रहेगा। पप्पू कुमार नाम होगा, पप्पू कुमार पासवान। पहले ज़माने में जो गोरे अंग्रेज थे, जो नियम एक नीति बनाए थे, फूट डालो राज करो। आज ये देश की गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी इस भारतवर्ष में काले अंग्रेज रह गए हैं, जो कि फूट डालो राज करो वाला नीति अपनाना चाह रहे हैं। अभी OBC में क्रीमी लेयर लगाया गया, वर्गीकरण किया गया, अभी SC ST में क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। बताइए, जिसका समाज 5000 वर्षों से गुलाम था, शिक्षा से और संपत्ति रखने से वंचित था, वो तबका अभी पढ़ने लिखने लगा है, तो इन लोगों को खल रहा है। ये बताइए, एक रेस का घोड़ा दौड़ रहा है, वो अभी खड़ा होना शुरू किया है, उसका पैर काटने पे सरकार तुली हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों में बंटवारा न करे और तुरंत अध्यादेश लाए सरकार, और उसमें नियम पारित करे कि SC ST वर्गीकरण नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश